आज हम आपको आतंक के उस मॉड्यूल से बाखबर करेंगे जिसको पहचानना मुश्किल है, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते थे, जिसने दिल्ली को दहला दिया है। आपको बता दूं, ये वो चेहरा है, ये वो मॉड्यूल है जो आपके और हमारे बीच में रहता है और इसीलिए आतंकी संगठनों ने इसको अपना हथियार बनाया है। इसका नाम है व्हाइट कॉलर टेरर। जी हाँ, दिल्ली बम ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। आखिर क्या है ये व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल, क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, इसके बारे में जानकारी कैसे हाथ लगी और कैसे आप और हम एकदम अनजान रह जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमारे ही बीच वो शख्सियत है, वो व्यक्ति है जिसने नकाब पहना हुआ है व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का। क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के लाल किले के पास सब कुछ सामान्य था। पर्यटक घूम रहे थे, स्थानीय लोग खरीदारी कर रहे थे। तभी एक I-20 कार में जोरदार धमाका हुआ। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले चीख पुकार मच गई। आसपास की गाड़ियां आग का गोला बन गई। धमाके के वक्त आसपास जो भी था उसके चीथड़े उड़ गए। दिल्ली में हुए इस धमाके की जांच के दौरान पहली बार एक नया शब्द सामने आया, व्हाइट कॉलर आतंकी। अभी तक आपने व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन सुना होगा, व्हाइट कॉलर अफसर सुना होगा, व्हाइट कॉलर पॉलिटिशियन सुना होगा, लेकिन अब जांच एजेंसियों ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पता लगाया है, जो देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में ऐसे आतंकी शामिल हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे प्रतिष्ठित पेशे में होते हैं। ये बंदूक से ज्यादा दिमाग चलाते हैं। यानी अब आतंकवाद का चेहरा बदल रहा है। अब ये सिर्फ बंदूक चलाने वालों का नहीं रहा, बल्कि लैब में बैठने वालों का भी हो गया, क्योंकि ऐसे प्रतिष्ठित पेशे में रहने वाले लोगों पर किसी को शक नहीं होता। ऐसे लोग आसानी से आम लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं, जिससे आतंक के आकाओं का काम आसान हो जाता है। देखिए, इसमें नई चीज ये है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। आपकी क्या भी बैकग्राउंड हो, पढ़ाई लिखाई कैसी हो, आप वाइस प्रेसिडेंट हो या आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या PhD हो, आपका धार्मिक आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से रेडिकलाइज किया जाता है इस देश को तोड़ने के लिए, वो आपने देखा। दिल्ली में ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों ने भी ऐसे ही व्हाइट कॉलर आतंकियों का पता लगाया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली की जिस कार में धमाका हुआ उसे डॉक्टर उमर नाम का शख्स चला रहा था। डॉक्टर उमर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में चिकित्सक था। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के और भी डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और डॉक्टर शाहीन शाहिद का नाम शामिल है। इस मामले में यूपी के सहारनपुर से भी डॉक्टर आदिल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये सभी डॉक्टर दिल्ली के धमाके से पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। इन व्हाइट कॉलर आतंकियों का संबंध जैश और अंसार गजवतुल हिंद से मिला है। देखिए, ये जो टेरर प्लॉट है, अब ये जो बड़े एजुकेटेड आदमी हैं, ये डॉक्टर जो हैं उनके से दिख रहा है कि ये इसमें इन्वॉल्व हैं। ये अक्टूबर 27 को जो है कश्मीर के अंदर हिजबुल जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगे थे, और जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने सारा खंगाला CCTV देखा, उसके अंदर से एक डॉक्टर आदिल अहमद जो है, जो एक रेजिडेंट डॉक्टर होता था वहाँ पे GMC में अक्टूबर 2024 तक, उसको अरेस्ट किया उन्होंने, और उसके लॉकर से AK-47 मिला। और उसकी इंटेरोगेशन के बाद ये एक डॉक्टर मुजम्मिल हैं जो वहाँ फरीदाबाद में एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे थे, उसके घर पे छापे मारे और उसको अरेस्ट किया गया, और उसके घर से एक इतना बड़ा जजीरा मिला है।
अंसार गजवतुल हिंद अल-कायदा का एक शैडो आतंकी संगठन है। पाकिस्तान ने इसे जानबूझकर कश्मीर में स्थानीय स्तर पर खड़ा किया है ताकि इसके हमलों में पाकिस्तान का नाम सामने ना आए। इस आतंकी संगठन में व्हाइट कॉलर पेशे वाले लोगों की भर्ती की गई। 2017 में जाकिर मूसा ने गजवतुल हिंद का गठन किया था। आतंकी बनने से पहले वो इंजीनियरिंग का छात्र था। मई 2019 में सुरक्षा बलों ने आतंकी जाकिर मूसा को मार गिराया। जाकिर मूसा के बाद हमीद ललहारी ने एजीएच की कमान संभाली, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे भी 22 अक्टूबर 2019 को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने ऐलान किया था कि एजीएच पूरी तरह समाप्त हो गया, लेकिन जुलाई 2021 में यूपी के गाजीपुर से एजीएच के 2 आतंकी अरेस्ट किए गए। जून 2022 में सुरक्षा बलों ने एजीएच के कमांडर अब्दुल्ला अब्बास गाजी बट उर्फ अब्दुल्ला गाजी को कुलगाम में मार गिराया। सितंबर 2022 में श्रीनगर के पास एजीएच के 2 आतंकी और मारे गए। इसके बाद संगठन का कोई भी आतंकी सक्रिय नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब आदिल और मुजम्मिल की गिरफ्तारी ने बता दिया है कि ये जिहादी संगठन अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि व्हाइट कॉलर आतंकियों के सहारे फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और ये दर्शा रहा है कि जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो इसको जो है टेरर जो है हिंदुस्तान के अंदर वो फैलाने में लगा हुआ है। अभी हाल ही में गुजरात एटीएस ने 3 आदमी अरेस्ट किए, जिसमें एक और डॉक्टर था जो चाइना से एमबीबीएस करके आया है और उसने रिसिन बना रहा था, जो एक बड़ा ही पावरफुल जो पॉइजन है और उसका टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है और वो मास किलिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता था। दिल्ली धमाके में 2 आतंकी संगठनों का नाम सामने आया है। पहला है जैश-ए-मोहम्मद और दूसरा है अंसार गजवतुल हिंद। यानी अब आतंकी संगठन अलग अलग नहीं बल्कि साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि एजीएच के व्हाइट कॉलर आतंकी गैंग में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। इन्होंने खुद से धमाके की साजिश रची या फिर किसी के इशारे पर काम कर रहे थे। मुजम्मिल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से यहीं पर बैठकर इसी यूनिवर्सिटी से वो पूरे तरीके से ये प्लानिंग कर रहा था टेरर अटैक करने की या फिर जो विस्फोटक है उसे जुटाने की, वो पूरे तरीके से अब ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पहले कुछ लोग ये बोल रहे थे कि अगर रोजगार नहीं होगा तो लोग पत्थर उठाएंगे, हथियार उठाएंगे, लेकिन अब साफ तौर पर ये हम कह सकते हैं कि डॉक्टर होने के बावजूद भी जिस तरीके से आतंकी घटनाएं की साजिश करने के लिए, जिस तरीके से विस्फोटक जुटाने के लिए ये जो है इकट्ठा किया जा रहा था, पूरे देश को दहलाने की कोशिश की जा रही थी, तो उससे जाहिर तौर पर हम यही कह सकते हैं कि मंशा इनकी साफ है कि हमें करना कुछ भी है लेकिन अपने टारगेट को पूरा रखना है। दिल्ली में धमाके की जांच फरीदाबाद, सहारनपुर और जम्मू कश्मीर के कुछ जगहों से जुड़ रही है। इस धमाके में अभी तक जितने भी किरदार सामने आए हैं वो सभी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग और प्रतिष्ठित पेशे में थे, जबकि पहले तो आतंकी गरीब नौजवानों को पैसे का लालच देकर उनका ब्रेन वॉश करते थे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसे व्हाइट कॉलर लोगों को आतंकी संगठनों ने कैसे फांसा? क्या पढ़े लिखे लोग भी कट्टरपंथी विचारधारा के पैरोकार बनते जा रहे हैं? और समाज में रह रहे ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जाए? व्हाइट कॉलर आतंकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और इसीलिए व्हाइट कॉलर आतंकी में जितने लोग होते हैं ऐसे लोगों को ना ही सुरक्षा कर्मी समझ पाते हैं, सुरक्षा एजेंसियां समझ पाती हैं और ना ही समाज के लोग समझ पाते हैं। और इसीलिए ये जो व्हाइट कॉलर आतंकी होते हैं ये बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने में सफल भी हो पाते हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के फरीदाबाद और यूपी के सहारनपुर से आतंकी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी ने समाज में व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल पर नई बहस छेड़ दी है।
लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित पेशे में शामिल लोग आतंकी कैसे बन सकते हैं, वो भी डॉक्टर जो लोगों की जान बचाते हैं। आखिर कैसे वो लोगों की जान के दुश्मन बन सकते हैं। आम जनों के इसी भरोसे का आतंकी संगठनों ने फायदा उठाया और दिल्ली एनसीआर में व्हाइट कॉलर आतंकियों की फौज खड़ी कर दी। ये वो डॉक्टर हैं जो बाकायदा रिकमेंडेटरी लेटर पर पाकिस्तान या चीन में गए, वहां से एमबीबीएस की डिग्री ली और फिर कश्मीर छोड़ के ये फरीदाबाद के अस्पताल में आके इन्होंने काम करना शुरू किया। तो लोग ये समझते रहे कि ये तो डॉक्टर हैं, ये आदमी की जान बचाने पे काम करेंगे, लेकिन निकले वो आदमी की जान लेने वाले डॉक्टर। लिहाजा ऐसे लोगों को ही सफेद कॉलर या व्हाइट कॉलर आतंकी कहा जाता है। इससे पहले भी भारत में कई आतंकी हमलों में कई पढ़े लिखे लोगों को, जिन्हें हम व्हाइट कॉलर आतंकी कह सकते हैं, पकड़ा गया है। आतंकी संगठनों को पता है कि व्हाइट कॉलर पेशे के लोगों पर किसी को शक नहीं होगा। ऐसे लोग सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन ट्रेसेबल उपकरणों की इन्हें अच्छी खासी जानकारी होती है, जिससे इन्हें पकड़ पाना काफी मुश्किल है। डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल पिछले 3 सालों से संपर्क में थे, लेकिन एजेंसियों के हत्थे नहीं चढ़े, और जब चढ़े तब तक उनका प्लान आखिरी चरण में था, यानी एजेंसियों को इन्हें पकड़ने में 3 साल लग गए, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि डॉक्टर जैसे प्रतिष्ठित पेशे में शामिल लोग आतंकी भी हो सकते हैं। लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट के बाद व्हाइट कॉलर टेररिज्म की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। इसके पीछे वो 3 ऐसे किरदार हैं जो कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म की चर्चा का विषय बन गए हैं, जिसमें से एक डॉक्टर मुजम्मिल, रोहतक की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला डॉक्टर, और उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में काम करने वाला एक डॉक्टर। डॉक्टर मुजम्मिल के जब 2 ठिकानों पर रेड किया गया तो 2900 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद किया गया। दूसरा डॉक्टर जो गिरफ्तार हुआ, डॉक्टर आदिल, जिसने जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के स्लोगन श्रीनगर में चस्पा किए। और तीसरी जो कि जैश ए मोहम्मद की महिला कमांडर भारत में बन रही थी, एक बड़ा पैरेलल रैकेट खड़ा कर रही थी, जिसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई और रहने वाली वो लखनऊ की है, डॉक्टर शाहिदा। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैनात डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने पेशे का ही फायदा उठाकर 3 जगहों पर किराए का कमरा लिया और इन कमरों में 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक इकट्ठा कर लिया। मुजम्मिल के कमरे पर विस्फोटकों का जखीरा आता रहा और ना तो सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लगी और ना ही आसपास के लोगों को शक हुआ। यहाँ तक कि मुजम्मिल अपनी लग्जरी कार में AK-47 जैसी खतरनाक राइफल लेकर घूमता था, लेकिन कभी किसी ने उसकी कार चेक नहीं की। यह सब कुछ इसलिए संभव हो सका क्योंकि मुजम्मिल पेशे से एक डॉक्टर था। समाज में उसकी इज्जत थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल जैसे व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स ने विस्फोटकों का जखीरा जुटाने के लिए किसी आतंकी संगठन से डायरेक्ट फंडिंग तक नहीं ली। इन दोनों ने फंड जुटाने के लिए अपने नेटवर्क और पेशे का फायदा उठाया। दोनों ने सोशल वर्क और एजुकेशनल नेटवर्क के माध्यम से फंड इकट्ठा किया। इसके लिए इन्होंने इनक्रिप्टेड चैनलों का इस्तेमाल किया। इनक्रिप्टेड माध्यमों से विस्फोटकों की मूवमेंट प्लान की, जिससे एजेंसियों की नजर से बचे रहे। इनक्रिप्टेड चैनलों के माध्यम से दोनों डॉक्टर्स ने अपनी विचारधारा भी फैलाई, जिससे कुछ और प्रोफेशनल्स और छात्रों को अपने आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बना सके। एजेंसियां अब इनके फोन से एक एक कड़ी की तलाश में जुटी हैं। जैश और अंसार गजवतुल हिंद जैसे आतंकी संगठनों ने जिस सोच और उद्देश्य के साथ व्हाइट कॉलर आतंकियों की भर्ती की, इन आतंकियों ने ठीक वैसे ही सुरक्षा एजेंसियों और समाज को चकमा देकर अपना काम पूरा किया। हालांकि सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों ने आखिरी चरण में आतंकियों का प्लान फेल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में ब्लास्ट नहीं रोक पाए। व्हाइट कॉलर आतंकियों की एक कड़ी ने दिल्ली समेत पूरे देश को दहला दिया। अब सवाल यह है कि क्या सुरक्षा एजेंसियों ने आदिल, मुजम्मिल और शाहीन की गिरफ्तारी कर व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ दी है, या ये तीनों व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क की सिर्फ एक कड़ी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।